ओम नमः शिवाय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके अपना सपोर्ट दे। धन्यवाद। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक प्रतीकों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का प्रतीक और ये भगवान शिव के विशेष रूपों में से एक माने जाते हैं। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, जिनकी उत्पत्ति, स्थापना और पूजा का विशेष महत्व है। आइए हम इनकी कथा विस्तार से जानते हैं। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार चंद्रमा सोम को राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि वह अपनी चमक खो देगा। चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। इस स्थान पर ही चंद्रमा ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसे भगवान शिव की असीम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह के लिए चिंतित थे। इस मुद्दे पर दोनों पुत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण के पर्वत श्रृंखलाओं में चले गए। उनके पीछे भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां गए और वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग दंपति भगवान शिव और माता पार्वती की मौजूदगी का प्रतीक है और दंपति के कल्याण के लिए विशेष रूप से पूजनीय है। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार एक बार उज्जैन नगर में एक राक्षस हुआ, जिसने वहां के लोगों को बहुत परेशान किया। भगवान शिव ने इस राक्षस का संहार किया और वहां के लोगों की रक्षा की। इसके बाद यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को काल का अधिपति माना जाता है और ये लोगों के भय को दूर करने में सहायक होता है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। विंध्याचल पर्वत के इसी स्थान पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग ओम के पवित्र ध्वनि के रूप में पूजा जाता है और इसे अद्वितीय माना जाता है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन देने के लिए इस स्थान पर प्रकट हुए और यहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को कठिन तपस्या और तप के लिए उपयुक्त माना जाता है और यह श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार एक बार राक्षस भीम ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं और पृथ्वी के निवासियों को परेशान किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने भीम का वध किया और यहाँ पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को देवताओं की रक्षा के रूप में माना जाता है और यह शक्ति का प्रतीक है। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को काशी में रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने काशी को अपनी निवास स्थली बनाया और यहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी शहर में स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है और इसे अति पवित्र स्थल माना जाता है। 8. त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वरदान दिया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ लिंग ले जाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि जहां वह इसे रखेंगे वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस लिंग को लेकर जा रहा था।
लेकिन रास्ते में इसे धरती पर रख दिया और यहाँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग रोगों के नाशक और आरोग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के भक्त सुहास को राक्षस दारुक ने बंदी बना लिया। भगवान शिव ने दारुक का संहार किया और अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और आशीर्वाद देने वाला माना जाता है। 11. रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। ये वही स्थान है जहाँ राम सेतु का निर्माण हुआ था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान राम के शिव भक्ति का प्रतीक है और इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। 12. कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार कृष्णा नामक एक महिला ने भगवान शिव की तपस्या की और उनके आशीर्वाद से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और यहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा के पास स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रति अटल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। पूजा और दर्शन का महत्व। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को संहारक और पुनर्निर्माण कर्ता माना जाता है। ज्योतिर्लिंग उनकी अनंत शक्ति, प्रकाश और निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इनकी स्थापना उन स्थानों पर की गई है जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा की, उन्हें वरदान दिया और असुरों का संहार किया। हर ज्योतिर्लिंग एक विशेष पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संदेश से जुड़ा हुआ है, जो भक्तों को प्रेरित करता है और उन्हें धार्मिकता के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। 12 ज्योतिर्लिंग भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक यात्रा के केंद्र हैं, बल्कि पौराणिक कथाओं, अध्यात्म और संस्कृति के भी प्रतीक हैं। ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और उनके दर्शन से समस्त कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इनकी कथा हमें न केवल धार्मिक रूप से समृद्ध करती है, बल्कि हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आप सभी का।